कहानी के साथ शुरू होगा। एक कहानी है कि एक राजा एक बार जंगल में जा रहा था, तो सारे मतलब उसे एक लंबी यात्रा तय करने के लिए जाना था। जब वो लंबी यात्रा तय करने के लिए निकला अपने राज्य से, तो पूरी की पूरी जनता, जो भी उसके जनता थी, जितने भी उसकी प्रजा थी, सब उसे छोड़ने के लिए आती है। और वो एक जहाज के द्वारा उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो सब शिप तक उसको छोड़ने के लिए आते हैं। और जब वो सारे के सारे लोग उसे छोड़ने के लिए आए, तो राजा को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सब मेरी पूरी प्रजा मुझे छोड़ने के लिए आई है। तो जब वहां पर वो जाने लगे, विदाई होने लगी उनकी, तभी एक व्यक्ति आता है और राजा से बोला कि जब आप यहाँ से यात्रा शुरू करोगे तो आप जंगल भी आपको पड़ेगा, जंगल का रास्ता भी आप तय करोगे। तो उसने कहा कि आपको उस जंगल में एक 2 फुट का व्यक्ति मिलेगा और वो आपके साथ युद्ध करेगा, और जब आप युद्ध में आप उस व्यक्ति को मारकर आगे बढ़ना, उस व्यक्ति को मारकर ही आप अपनी आगे की यात्रा को शुरू करना। अब राजा ने कहा चलो ठीक है भाई, अपनी यात्रा उसने शुरू कर दी। अब वो जैसे ही जब उसने अपनी यात्रा शुरू की, समुद्र का यात्रा तय करने के बाद जब वो जंगल में पहुंचता है, तो जंगल में पहुंचा तो वही उस व्यक्ति के कहे अनुसार उसे वो 2 फुट का व्यक्ति वहां पर मिला। अब 2 फुट का व्यक्ति जब उसे मिला राजा को, तो उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा। अभी राजा था, राजा बड़ा महान था, तो उसने जब उसने ललकारा तो उसने युद्ध किया। युद्ध करने के जब युद्ध किया तो राजा जो है युद्ध में जीत गया। अब उसे वही बात याद आ गई उस व्यक्ति की कि इसको मारकर आगे बढ़ना है। अब वो व्यक्ति, राजा सोचने लगा, अभी राजा बड़ा महान, वो सोचने लगा इस 2 फुट के व्यक्ति को मार के मैं क्या करूंगा, मैं बहुत बड़ा महान नहीं बनूंगा, चलो कोई बात नहीं। वो उसको छोड़ देता है। और जब वो थोड़ा आगे जाता है, तो वहां पर जब वो जंगल थोड़ा उसके बाद थोड़ी ही कुछ मील वो आगे जाता है, तो वही ना व्यक्ति उसको फिर से मिल जाता है। लेकिन अब वो 2 फुट का नहीं था, अब वो 4 फुट का हो चुका था। वो फिर से राजा को युद्ध के लिए ललकारता है कि राजा मेरे साथ युद्ध करो। राजा फिर से उसके साथ युद्ध करता है, और युद्ध करता है तो फिर से वो बौना व्यक्ति हार जाता है। और राजा सोचता है, राजा बड़ा महान, वो सोचता है कि अब इस बेचारे को, इसने मुझे ललकारा, हार गया, मैं इसको मारकर क्या करूंगा, और वो उसको फिर से छोड़ देता है। अब छोड़ देता है, जब वो आगे जाता है तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे कुछ ही मील आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति उसे फिर दोबारा मिलता है। लेकिन अब वो ना 2 फुट का है ना 4 फुट का है, अब वो बन गया 6 फुट का। वो 6 फुट का व्यक्ति बन गया। अब उसने फिर से राजा को ललकारा, उसने युद्ध के लिए, राजा बड़ा महान, उसने युद्ध के लिए उसको सामने से ललकारा है, तो वो हार तो मानने वाला नहीं था, बड़ा जबरदस्त चला। अब इस युद्ध में राजा को कहीं ना कहीं बड़ा घायल हुआ, काफी चोट लगी, और राजा ने अपने एक हाथ को भी उस युद्ध में गंवा दिया। लेकिन अंत में विजय जो होती है वो राजा की होती है। राजा जब उसके माइंड में आता है कि राजा सोचने लगा कि उस व्यक्ति ने मुझे सही कहा था कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, अपनी यात्रा को, अपने मिशन तक पहुंचना है, तो मुझे इस आदमी को मारना पड़ेगा। और फिर वो युद्ध करते करते उस व्यक्ति को जान से खत्म कर देता है। लेकिन अब उसमें क्या करा, उसने माना उस चीज को, लेकिन उसने अपना वहां पर काफी घायल भी हो गया राजा, और कहीं ना कहीं उसे अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो परेशानियां हमारी डबल ट्रिपल होके हमारे सामने आ जाएंगी और फिर से हमें परेशान करेंगी। अगर हम उन सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, जितनी भी हमारे सामने आती है, अगर हम उन्हें सॉल्व करके उनका समाधान ढूंढ के हम आगे बढ़ेंगे, तो वो समस्याएं हमारे सामने अगर आएंगी भी, सेम समस्याएं नहीं होंगी, और कहीं ना कहीं हम उनको पूरा करने में या सॉल्व करने में हम पूरे परिपक्व बन चुके होंगे। तो हम एक एक्सपर्ट हो चुके होंगे समस्याओं को सॉल्व करने में। तो वही है कि जैसे राजा ने अगर पहले ही खत्म कर दिया तो वो 4 फुट और 6 फुट का बनके उसके सामने नहीं आता। वैसे ही अगर हमारी अभी बिजनेस में या हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां आती हैं, हम अपनी परेशानियों को खत्म करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अपनी परेशानियों को खत्म नहीं किया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो आज हम
करेंगे कि इस पे 3 कार्डिनल्स रूल की, कि अपने जीवन में हमें ये हमारे बिजनेस के लिए जो 3 कार्डिनल्स रूल बनाए गए हैं, वाकई वो इतने अगर हम एथिक्स पे काम करेंगे तो 100% हम सफल होंगे। आज कहीं ना कहीं हम सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो नहीं करते हैं, सिस्टम की बातों को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जिस लक्ष्य को हमने सपना बनाया है उस लक्ष्य को हम पा भी नहीं पाते हैं, हम उससे थोड़े पीछे रह जाते हैं। इसीलिए जो है वो हम कहीं ना कहीं हमारा सपना वो अधूरा भी रह जाता है, हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जैसे पहले ही हमारा कार्डिनल्स रूल्स आता है, इसमें कि never pass any negativity in your cross line, और अपने क्रॉस लाइन को कभी भी हमें नेगेटिविटी की बातें नहीं करनी है और ना ही अपनी डाउन लाइन के साथ करनी है। जो भी हमें बातें करनी है, अगर हम मान लीजिए हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी अगर परेशानी आती है, तो हम बातें किसके साथ कर सकते हैं? अपने अपलाइन के साथ। हम अपने अपलाइन को बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर हम अपने टीम के साथ या हम अपनी क्रॉस लाइन के साथ ये सारी बातें करेंगे तो हम अपनी छवि को नीचे गिराते हैं। अगर हमने अपने अपलाइन की बातें भी अगर अपनी क्रॉस लाइन के साथ या अपनी टीम के साथ अगर हमने शेयर करी कि पता है अभी क्या चल रहा है, अभी पता चल रहा है सर की टीम के साथ क्या क्या हो रहा है, आज उसमें क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी छवि को नीचे गिरा रहे हैं। फिर हमारी टीम के सामने हमारी जो छवि है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो कभी भी हमें भूल कर भी अपनी इन चीजों को कभी भी अपनी क्रॉस लाइन के साथ और अपनी डाउन लाइन के साथ शेयर नहीं करना है, भूल कर भी नहीं बताना है। जो अपलाइन के साथ बातें करनी है हमें अपलाइन के साथ करनी है, और टीम के साथ और क्रॉस लाइन के साथ हमें हमेशा पॉजिटिविटी वाली ही बातें करनी है, आगे बढ़ने वाली बातें करनी है कि हाँ चले हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी भी उनके अगर आप हमारे चेक बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, लेकिन टीम को नहीं पता होना चाहिए। पता होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? हमारे अपलाइन को, क्योंकि हमारे अपलाइन को सारी चीजों का हमारा पता होना चाहिए, लेकिन टीम को नहीं पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कि कभी भी अपने अपलाइन से पूछकर हम कुछ भी ना करें। बिना पूछे हमें कोई भी काम नहीं करना है। अगर कुछ भी बातें हमें करनी है, कोई भी काम हमें करना है, तो अपने अपलाइन से पूछकर ही करना है कि हम सर ये काम सही है। कई बार क्या होता है हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि सर मैंने ये करा है, अब वो करके खराब हो गया काम, तो क्या करेंगे सर उसमें? भाई ठीक है, बढ़िया है, तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कर लिया तो तुमने इस चीज को। अगर हम पहले ही अपने अपलाइन को, जिनको भी हम अपना अपलाइन मानते हैं, उन अपलाइन को अगर हमने बता दिया कि सर मेरी कल की ये चीजें हैं, और एक पेपर पे भी लिखकर अगर हमने बताया कि सर मुझे कल ये करना है, ये पूरे हफ्ते का आपने बना दिया, तो कहते हैं ना कि अब जब वो जाएगी हमारे अपलाइन के सामने, तो आपकी डिश कैसी बननी है, नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, वो क्या करेंगे उसमें बता देंगे कि कौन सी चीज आप ज्यादा कर रहे हैं और कौन सी चीज आप कम कर रहे हैं। तो वहां पर वो उसको एडजस्ट कर देंगे कि भाई तुम्हारी ये चीज थोड़ी गलत है, इसकी जगह ये करो, यहाँ पर आपको ये करना है, इसमें आपका नमक ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें क्या है? क्या हम खाली प्लान करते जा रहे हैं, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, या खाली हम फॉलो कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमारे अपलाइन हमें गाइड करेंगे और कैसे काम करना है, एथिक्स पे रह के हम सब लोगों को काम करना है। और इसके वो हम एथिक्स पे जब हम काम करेंगे तो हमारा काम 100% आगे बढ़ेगा, कभी भी पीछे होने वाला नहीं है। उसके बाद आता है कि कभी भी हमें किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी मनी को लेकर या उसके रंग रूप कभी भी किसी भी चीज के लिए हमें उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। कि कई बार होता है कि हम कहते हैं अरे यार तू ये क्या काम करेगा, तो ऐसा है, तू करेगा ये काम, तू करेगा, नहीं कर सकता। तो कभी भी हमें किसी की भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमारा लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, कई बार होता है कि हमारा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है या हमारे पास अचीवमेंट ज्यादा आ गई, तो हमारे अंदर एक प्राउडनेस आ जाती है जो कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण भी बन जाती है। तो कभी भी हम किसी भी लेवल पर हो, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत आ गई हो, चाहे कितना भी हमारे पास एजुकेशन हो, लेकिन हमें फिर भी हमेशा सीखने पर फोकस करना है। अगर हम सीखने पे फोकस हमेशा रहेंगे, अपने आप को हमेशा ये सोचे कि अभी मुझे और सीखना है, अभी मुझे और सीखना है। जब और सीखने पे हमारा ध्यान होगा तो रियली
हम एक बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे, कभी भी कोई भी हमें इससे बनने से नहीं रोक सकता है। अगर जीवन में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो इन सारी चीजों को हमें मानना पड़ेगा। और ये जो हम अपने अपलाइन से बिना पूछे हम कोई भी काम ना करें। दूसरा आता है आपका कि कभी भी कोई भी नेगेटिविटी की बातें ना तो अपनी टीम से करनी है और ना ही अपनी क्रॉस लाइन से करनी है। और कभी भी किसी की ईगो को या किसी की हमें कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, कभी किसी का अपमान नहीं करना है। लगातार हमें इस एथिक्स पर रह के अगर हम काम करेंगे तो 100% हम सफल होंगे ही होंगे। कहते हैं ना कि अगर हमें और लगातार काम करना है, बिना लगातार काम करे हम नहीं कर सकते। अगर हम देखें अपनी बॉडी में एक हाथ हमारा, मान लीजिए उल्टा हाथ और सीधा हाथ, सबसे ज्यादा काम हमारा कौन सा हाथ करता है? सीधा हाथ करता है। सीधा हाथ अगर हमारा लगातार काम करता है तो दोनों हाथों में स्ट्रॉन्ग भी कौन सा होता है? हमारा सीधा हाथ ही होता है। सीधा हाथ हमारा ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों है वो इतने ज्यादा? क्योंकि लगातार वो हमारा सीधा हाथ काम करता है। ज्यादातर काम अपने सीधे हाथ से करते हैं, उल्टे हाथ को हम कम यूज करते हैं। वही चीज है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, अगर हमें लोगों से मिलने में थोड़ी शर्म आती है या हम थोड़ी झिझक है हमारे अंदर, तो लोगों से हम ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अगर मुझे बोलने में दिक्कत है, तो मैं लगातार बोलूं, लगातार अपने आप का प्रेजेंटेशन करूं, तो मैं बोलने में एक्सपर्ट हो जाऊंगी। तो वही है कि अगर हम कहीं जाने से हमें थोड़ी अजीब लगता है कि हम नहीं जा सकते, मैं इससे बात नहीं कर सकती, तो उन्हीं चीजों को हमें लगातार उस पे ही फोकस करना है कि जो नहीं आता है उसी में तो परफेक्ट होना है। अगर बोलना नहीं आता है तो बोलने पे प्रैक्टिस करें। अगर हम किसी से मिलने से कतराते हैं तो हमें उस पे लगातार हमें मिलना है। और जो हमारे अंदर कमी है तो हम उसको 100% कंप्लीट कर लेंगे। तो कर लेंगे सभी लोग कि जो भी अपने अंदर कमी है उसे लगातार हमें उस पे फोकस करना है। आज हमारे अंदर ये कमी है तो हमें इस पे ही फोकस करना है। उसके बाद आता है कि हम सफल होना चाहते हैं। आज अगर हम इस पैनल पर बैठे हैं सभी लोग, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार का इतिहास लिखना चाहते हैं। और हमें नहीं पता कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, क्या करना है हमें सफल होने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है, कुछ हमें नहीं पता है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना है, तो हम सभी लोग एक काम तो कर सकते हैं, सफल लोगों की कॉपी करना शुरू कर दें। सतीश सर, ओंकार सर, बत्तू सर, पंकज सर की कॉपी करना शुरू कर दें कि ये क्या करते हैं, आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या किया है। अगर हम उनकी कॉपी भी करना शुरू कर देंगे, कॉपी पेस्ट, तो 100% हम भी इनके पीछे पीछे सफल होकर ही रहेंगे। कोई हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। कि नहीं लगाना है हमें ज्यादा दिमाग कि हमें क्या करना है, कैसे हम सफल हो सकते हैं। हम अपने अपलाइन को, सफल व्यक्तियों को, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, हम उनकी कॉपी करना शुरू कर दें तो 100% हम एक दिन सफल हो ही जाएंगे। नहीं घबराना है, क्योंकि कई बार होता है ना, हम मुसीबत देख के बड़ा घबरा जाते हैं। अरे इस व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया, इसने ये कर दिया, मिलने के लिए गया तो उसने दरवाजा नहीं खोला, झूठ बुलवा दिया बच्चों से। तो इन सारी चीजों को देखकर हम नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वाली इन सब चीजों से हमें नेगेटिव नहीं होना है। अपने अंदर ये प्रण करना है कि 100% अगर आज इस व्यक्ति ने मुझे मना करा है, जैसे कि पंकज सर बोलते हैं कि आज ये व्यक्ति मुझे समय नहीं दे रहा है, तो एक दिन मैं इसके साथ ऐसा समय लेकर आ जाऊंगा कि अगर इसको मुझसे मिलना भी होगा ना कहीं मुझसे समय लेकर मिलना होगा, कि ला दूंगा एक दिन ऐसे समय कि ये मिलेगा मुझसे समय लेकर। तो हमें उस व्यक्ति के सामने यही कमिटमेंट करना है और फुल जोश के सामने पूरे अपने, कि कभी भी हमें अपने आप को डिमोटिलाइज उसके सामने नहीं होने देना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। एक्साइटमेंट के साथ हमें ये वाली कमिटमेंट हमें करनी है किसी के भी साथ। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा शायद हमारे साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम लगातार चलेंगे तो रिजल्ट हमारे साथ 100% आएंगे ही आएंगे। रिजल्ट हमारे साथ कम होने वाले नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, लगातार सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो करना होगा, लगातार सिस्टम में बने रहना होगा, तो 100% हमारे साथ काम होगा ही होगा। और बनना भी है तो अब इतनी सारी एजुकेशन हमें यहाँ पर बननी है
मिलती है, इतनी सारी एजुकेशन हमें इस सिस्टम के द्वारा मिलती है कि एक सफल व्यक्ति तो हम साथ में बनेंगे ही बनेंगे, और 100% हम कहीं ना कहीं एक गुड सिटीजन बनेंगे अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए एक आइडियल भी हम बनेंगे। कहते हैं ना, बनना है तो पानी की तरह बन जाइए। पानी की तरह जिसमें मिला दो वही बन जाएगा। लाल रंग में मिला दिया तो उसको हम लाल रंग कहेंगे, दूध में मिला दिया पानी को तो दूध कहा जाएगा उसको। कहते ना, शराब में मिला दिया तो वो शराब हो जाएगी, पानी नहीं होगा। तो हमें अपने आप को वैसा ही बनाना है कि जिसमें मिला दिया वही बन जाए, जहां जाए हम उसके साथ वैसे ही एडजस्ट हो जाए, हमें इस बात की कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद होता है कि एक पानी का उदाहरण था कि हमें पानी बनना है कि जहां मिलाओगे हम वैसे ही हमें, जिसमें मिलाओगे वही हमारा नाम हो जाएगा। जैसे कि बताया, दूध में मिलाया दूध बन गया, पानी में मिलाया पानी बन गया, और किसी कलर में मिलाया तो वो कलर मिल गया, शराब में मिलाया तो शराब बन गया। और वैसे ही है कि अगर हमें दूध को मीठा करना है तो मीठा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें शक्कर मिलानी होगी, चीनी मिलानी होगी उसमें। अब बाकी चीजें उसमें मिलाते जा रहे, लेकिन मिठास नहीं आएगी। तो हमें शक्कर को ही उसी के गुण जैसा बनाना है कि अगर हमें दूध को मीठा करना है, मीठा करने के लिए हमें उसमें चीनी मिलानी होगी, क्योंकि चीनी की रग रग में मिठास है। तो कहीं ना कहीं वही दूध को मीठा कर सकती है। अगर हम कोई और अदर एक्टिविटी करेंगे, अगर और कुछ उसमें मिलाते हैं तो शायद वो दूध को मीठा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, हमें सफल होने के लिए हम इन सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। और वाकई जो हमारे 3 कार्डिनल रूल्स है हमारे सिस्टम की, एक बहुत ही कहते हैं ना कि अगर जिसको भी सफल होना है, अगर 3 कार्डिनल रूल्स को मान लिया तो वो 100% यहाँ से डायमंड बनेगा और डायमंड बनेगा। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करती हूँ। अगर कुछ अच्छी बात लगी हो तो आप अपने जीवन में उन्हें उतार लीजिएगा, और अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया हो तो मुझे वापस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आज जो डिस्कस किया